एनए 249 कराची का ज़िमनी इंतखाबी दंगल, तीर चल गया, भुट्टो का जे आला कामयाब। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट लेकर मैदान मार लिया। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,573 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लब्बैक का 11,125 वोटों के साथ तीसरा नंबर, पाक सरजमीन पार्टी का चौथा, तहरीक इंसाफ का 5वां नंबर, MQM छठे नंबर पर पहुंच गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एनए 249 की फतह पर अहलियान कराची से इजहार तशक्कुर। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हमें यकीन था हम जीतेंगे। एनए 249 में पीपल्स पार्टी की कामयाबी हद को सच की फतह है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आवाम ने बदतरीन महंगाई और डूबती मईशत के खिलाफ फैसला दिया। एनए 249 में मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन चुराया गया। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ तरीन नताइश को रोके। अगर ऐसा ना किया गया तो ये जीत आरसी होगी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह जल्द वापस आएगी। वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी। बहुत से पोलिंग स्टेशंस पर जो फॉर्म 45 है उस पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं है। इलेक्शन के अंदर इब्हाम पैदा नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। कराची का ज़िमनी इलेक्शन मुतनासिब हो गया। पीपल्स पार्टी की तरफ से जश्न मनाना दाल में कुछ काला है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बहुत से नताइज में पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं, नताइज में ताख़ीर से अबहम पैदा हुआ। नून लीग की बरतरी में कमी वाक़ हुई। रिजल्ट जो भी हो अबहम पैदा नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने एनए 249 के नताइज मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली की गई। खुदम शेर समान का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा है। PTI रहनुमा का दावा। वफाकी वज़ीर अली सैदी का कहना है कि करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चौली दामन का साथ है। नताइज आने में ताख़ीर क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे, माहौल गर्म। मुकर्रर वक्त से पहले नताइज का ऐलान क्यों किया? इलेक्शन कमीशन का निजी TV चैनल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन। PTI के 6 अरकान असम्बली को हल्के से निकाल दिया गया। गर्मी के बाद टर्न आउट इंतहाई कम। माजूर अफराद 95 साल बुजुर्ग भी वोट डालने आए। 72,740 वोट कास्ट। वोटिंग का तनासुब 21.64% रहा। 731 वोट मुस्तरद। पोलिंग के दौरान मजमूई तौर पर अमन अमान रहा। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर MQM और PSP के कारकुन आमने सामने, नारेबाजी। नादरा ने वोटर लिस्टों में बेकायदगियों की रिपोर्ट की। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 131 मरीज जाँ भाग। अमवात की तादाद 17,811 हो गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 49,099 टेस्ट किए गए। 5,112 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 10.41% रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है केसेस कम ना हुए तो लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ईद उल फितर पर 10 से 15 मई तक छुट्टियों का ऐलान। चांद रात को तमाम बाजार मुकम्मल बंद। 8 से 16 मई तक तफरीही मकामात, पार्क्स, होटल्स और ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। ईद के दिनों में रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना ले जाने की इजाज़त होगी। NCOC ने फैसलों का ऐलान कर दिया। इत्तेकाफ, यौम अली, शब कद्र और जुमातुल विदा के गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।
आज से सिंध में दूसरे सूबों से हर तरह की ट्रांसपोर्ट का दाखिला बंद। महकमा दाखिला सिंध का तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को खत इरसाल। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत का गैर मुल्की परवासें कम करने का फैसला। 6000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंपोर्ट की जाएगी। 40 से 49 साल के शहरियों को वैक्सीनेशन का आगाज 3 मई से होगा। NCOC इजलास में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया। PIA का तीसरा जहाज कोरोना वैक्सीन लेकर बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंच गया। खुसूसी परवाज PK 6854 के जरिए 3 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें लाई गई। 3 तैयारों के जरिए मजमूई तौर पर वैक्सीन की 10 लाख खुराकें चीन से पाकिस्तान लाई गई। तब्दीली सरकार भी तब्दीली ना ला सकी। गुजरांवाला में कोरोना SOPs के तहत लॉकडाउन के दौरान एक तरफ शहर के सब होटल्स और दुकानें बंद, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा का मॉल ऑफ गुजरांवाला बिला रोक टोक खुला रहा। GDA चेयरमैन के टिकट होल्डर्स तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली अशरफ मुगल का प्लाजा और बर्गर शॉप रात 12 बजे भी कोई बंद ना करा सका। भारत में एक तरफ कोरोना बेकाबू, दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के 35 हलकों में इलेक्शन जारी। भारत में मजीद 3,79,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आ गए। 3,464 से ज़ायद हलाकतें। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर भारत छोड़ने की हिदायत। गुजरांवाला FIA मुल्तान की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर से 37 मोबाइल फोन्स और करोड़ों रुपए मालियत के 4,500 ममनुआ इंजेक्शंस बरामद। शहरी वाहिद खान को सहूलतकारों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन पुलिस हैदराबाद के सर्किल ऑफिसर की फैमिली के साथ की जाने वाली लूटमार की CCTV। FATF की एक और शर्त पूरी। 7,500 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड खत्म। 15,000 वाले बॉन्ड्स 30 जून के बाद कैश नहीं हो सकेंगे। दोनों बॉन्ड्स की मजीद कुरानदाजी नहीं होगी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। बशीर मेमन को मरियम नवाज जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ केसेस बनाने का नहीं कहा। इतना ज़रूर कहा था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने साबिक DG FIA के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा। शुगर स्कैंडल की तहकीकाती टीम में कोई तब्दीली की, ना ही शहजाद अकबर को साइड लाइन किया। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन को एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ेगा। वज़ीर आज़म लचक नहीं दिखा सकते। उम्मीद है कि तरीन इल्ज़ामात का मुकाबला करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहकीकात चल रही हैं, मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। शुगर स्कैंडल में नया मोड़। नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर तिजारत परवेज मलिक को आज तलब कर लिया। लीगी रहनुमा को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं और कारकुनों को तैयारी की हिदायत। बशीर मेमन के इल्जामात इंतहाई संगीन, तहकीकात कराई जाएं। हमजा शहबाज का मुतालिबा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह शेड्यूल। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अपने शहरियों से ताउन नहीं किया। सहूलियतें देने के बजाय पैसे वसूल किए गए। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई, तहकीकात का ऐलान। सऊदीया में पाकिस्तानी सफ़ीर और अमले को वापस बुला लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को सऊदी अरब में नया सफ़ीर लगा दिया गया, चार्ज संभाल लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात।
खित्ते की सिक्योरिटी, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। कोरियन सफीर ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में इश्तराक के लिए आज 17 रमज़ानुल मुबारक इस्लामी तारीख का रोशन बाब। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को तारीख़ इस्लाम का पहला अजीम और फैसला कुन मौरिक सैयदा आयशा अर्ज पर आसमां सैयदा आयशा। और न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में जंग बदर और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल पर ईमान अफरोज़ गुफ्तगू। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात सैयदा आयशा सदीक़ा की शान में शहबाज कमर फरीदी ने पुरसोज़ अंदाज में कलाम पेश किया।